बीते 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रैली में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दे। आकाश के उस भाषण और उस दौरान बोले गए शब्दों को सबने सुना था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, योगी समेत देश की तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी सुनी होगी। निश्चित तौर पर आकाश आनंद के शब्द चुभने वाले थे, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि भाजपा के नेता आकाश को कुछ जवाब दे उसके पहले मायावती ने अपने भतीजे को जवाब दे दिया। जवाब ही नहीं बल्कि उसे नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया। उन्हें दिया हुआ अपना उत्तराधिकार भी उनसे वापस ले लिया। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर मायावती ने ऐसा क्यों किया। जिस भतीजे को लगभग 1 साल पहले बहुत ही गर्मजोशी से पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया था, जिसे अपना उत्तराधिकारी पेश किया था, उसे एक झटके में दूर क्यों कर दिया। बात सिर्फ आकाश के भाषणों की नहीं है, उन्हें हटाने के पीछे बात कुछ और ही है। आज हम अपने वीडियो के जरिए उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे जो आकाश को उनके सभी पदों से हटाने की वजहें बनी। आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि मायावती ने आकाश को हटाने का कारण क्या बताया और हटाने के बाद क्या कहा। मायावती ने मंगलवार देर रात अपने ट्वीट में लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। मायावती ने लिखा कि पूर्ण परिपक्वता होने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वो आकाश को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह परिपक्व नहीं मानती हैं, जबकि मायावती ने बिना किसी दबाव के उन्हें 2023 में पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। यहाँ बता दें कि 2017 में लंदन में पढ़ाई करने के बाद आकाश जब भारत आए थे तो बीएसपी के कामकाज से जुड़ गए थे। मई 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच संघर्ष के समय वो मायावती के साथ वहां गए थे। इसके पहले आकाश 2019 से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम भी करते रहे। उन्हें सभी पदों से मुक्त करने के बाद सवाल पैदा होता है कि अगर वो पूर्ण परिपक्व नहीं है तो मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर गलती की थी, और क्या अब उन्होंने उन्हें हटाकर अपनी गलती सुधारी है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के चंद घंटे बाद ही मायावती के इस ऐलान ने पार्टी कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती और उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इससे सिर्फ 3.67% वोट मिले थे। ये भी सत्य है कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका सपा से गठबंधन नहीं हुआ होता तो शायद उनके इतने सांसद नहीं होते। 2009 के चुनाव में बसपा ने 21 सीटें जीती थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई। चुनाव में इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ अपने सुर नरम कर दिए थे। मायावती के बीजेपी से गठबंधन के कयास भी लगाए जाते रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से बीएसपी बीजेपी के प्रति कम आक्रामक दिखी है। अब बात करते हैं आकाश की। सीतापुर की रैली में दिए गए भाषणों के बाद उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। उसके बाद आकाश की औरैया और हमीरपुर की रैलियां रद्द कर दी गई थी। प्रदेश के लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मायावती आकाश से नाराज हो गई हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ना तो वो आकाश से नाराज हो सकती हैं और ना ही वो आकाश को अपने से दूर कर सकती हैं। मायावती को पता है कि उन्हें अपनी विरासत अपने किसी खास को ही सौंपनी है और आकाश से ज्यादा खास उनका कोई और नहीं है। मायावती चाहती है कि आकाश पर अभी से कुछ ऐसे आरोप न लगे और ना ही उस पर कोई मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि अभी वो छोटा भी है और राजनीतिक रूप से परिपक्व भी नहीं है।
दूसरी बात यह है कि मायावती इस समय चारों ओर से घिरी हुई है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी से पंगा लेना ना तो उनकी सेहत के लिए ठीक है और ना ही उनकी पार्टी के लिए। एक पुरानी कहावत है, जब घोड़ा गड्ढे में गिर जाता है तो वो शांत हो जाता है, वो उछल कूद नहीं करता है और ना ही अपने लात चलाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई तरस खाकर उसे गड्ढे से बाहर निकाल दे। मायावती के सामने भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, लेकिन सबको पता है कि घोड़ा जैसे ही गड्ढे से बाहर निकलेगा वो आदतन अपने लात चलाएगा ही। कुल मिलाकर मायावती को इस चुनाव में इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं। उनकी चिंता सिर्फ इतनी है कि वो और उनका भतीजा सुरक्षित रहे। संभवतः यही सोचकर उन्होंने आकाश को सभी पदों से मुक्त कर किसी को संदेश देने की कोशिश की है और वो आगे से कुछ नहीं कहेंगी, बस आकाश को माफ कर दो। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।